अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं वीनस सिस्टम के बारे में। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। वीनस सिस्टम ये वेन्स के मिलने से हमारे जिस्म में जितनी भी वेन्स हैं, तमाम वेन्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक जाल बनाती हैं। उन वेन्स का जो जाल बनता है जिस्म के अंदर, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून को दिल तक पहुंचाती है, उस पूरे के पूरे जाल को वीनस सिस्टम कहते हैं। तो वीनस सिस्टम में बड़ी-बड़ी वेन्स भी हैं और छोटी-छोटी वेन्स भी हैं। उन सब के मिलने से जो एक सिस्टम बनेगा, जो खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल की तरफ लेकर जाएगा, उसे वीनस सिस्टम कहेंगे। तो वीनस सिस्टम किसके मिलने से बनता है? जिस्म की सारी बड़ी-बड़ी और छोटी-छोटी वेन्स मिलकर जो सिस्टम, जो निज़ाम बनाएंगी, उसे वीनस सिस्टम कहेंगे। जिस्म की तमाम वेन्स के मिलने से बनने वाला सिस्टम वीनस सिस्टम कहलाता है। वीनस सिस्टम में 3 बड़ी वेन्स हैं। वो 3 बड़ी वेन्स, उनके मैं पहले नाम लिख लूँ। पल्मोनरी वेन्स, ये एक बड़ी वेन है। ये 2 होती हैं। पल्मोनरी वेन, ये वीनस सिस्टम की बड़ी वेन है। सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। ये बड़ी-बड़ी वेन्स हैं। पल्मोनरी वेन, ये फेफड़ों से आने वाली 2 वेन्स हैं, दाएँ और बाएँ फेफड़े से। और ये फेफड़ों से जो ऑक्सीजनेटेड खून होता है, उसको बाएँ एट्रियम के अंदर डालती हैं। तो फेफड़ों से आने वाली जो बड़ी वेन्स हैं, उन्हें पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों से दिल के बाएँ एट्रियम में डाल देती है। जबकि जो सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा हैं, ये दोनों दाएँ एट्रियम में खुलती है। और ये दोनों दाएँ एट्रियम में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड खून डालती है। ये दोनों दाएँ एट्रियम में खुलती हैं। और ये हमने पढ़ा है कि दाएँ एट्रियम में इन दोनों बड़ी वेन्स के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड खून आता है। जबकि पल्मोनरी वेन्स 2, एक दाएँ फेफड़े से आती है और एक बाएँ फेफड़े से। ये बाएँ एट्रियम में खुलती हैं, जहाँ ये ऑक्सीजनेटेड खून डालती है। तो ये दायां एट्रियम है और ये बायां एट्रियम है। जो दायां एट्रियम है, दाएं एट्रियम के नीचे से आप देख सकते हैं। तो ये दाएं एट्रियम के नीचे से उसमें एक वेन दाखिल हो रही है, इसे इंफीरियर वेना कैवा कहेंगे। जबकि दाएं एट्रियम के ऊपर से भी एक वेन दाएं एट्रियम में दाखिल होगी, इसे सुपीरियर वेना कैवा कहेंगे। जबकि जो बायां एट्रियम है, बाएं एट्रियम में जो वेन दाखिल होती है दाएं फेफड़े से भी और बाएं फेफड़े से भी, इस वेन को पल्मोनरी वेन कहते हैं, जो कि बाएं एट्रियम में खुलती है। तो ये हमने 3 बड़ी वेन्स पढ़ी वीनस सिस्टम की।
अब ये जो सुपीरियर वेना कैवा है, सुपीरियर वेना कैवा बाजुओं, सर और कंधे से आने वाली छोटी वेन्स के एक दूसरे के साथ मिलने से सुपीरियर वेना कैवा बनता है। सर से आने वाली छोटी वेन्स, बाजुओं और कंधों से आने वाली छोटी वेन्स एक दूसरे के साथ मिलकर सुपीरियर वेना कैवा बनाती हैं और सुपीरियर वेना कैवा सर, कंधों और बाजुओं का डीऑक्सीजनेटेड खून दाएं एट्रियम में डाल देता है। तो सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा सर, कंधों और बाजुओं से आने वाली वेन्स के मिलने से बनता है। जबकि जो इंफीरियर वेना कैवा है, जो कि डायट्रियम के नीचे से डायट्रियम में दाखिल हो रहा है, वो टांगों से आने वाली वेन्स के मिलने से बनता है। टांगों से आने वाली वेन्स, एक छोटी छोटी वेन्स एक दूसरे के साथ मिलकर इंफीरियर वेना कैवा बनाएगी, जो कि जिस्म के जो सीने से नीचे वाले हिस्से हैं वहाँ से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड खून को दाएं एट्रियम में डालेगी। तो इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा टांगों से आने वाली वेन्स के मिलने से बनता है। तो हम जानते हैं कि कैसे ये जो आपको इंफीरियर वेना केवा नज़र आ रहा है, ये कैसे बनेगा। इंफीरियर वेना केवा कैसे बनता है, हमने फेमोरल आर्टरी के बारे में पढ़ा था, जो कि रान में होती है। और फेमोरल आर्टरी से, ये आप देख सकते हैं, ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था, इस फेमोरल आर्टरी से निकलने वाली छोटी छोटी शाखें ही रान, घुटने, पिंडली, टुखनों और पैरों की तरफ खून पहुंचाती थी, ऑक्सीजनेटेड खून। लेकिन इस फेमोरल वेन के साथ एक, इस फेमोरल आर्टरी के साथ एक फेमोरल वेन भी होती है। फेमोरल वेन, बिल्कुल इस फेमोरल आर्टरी के साथ एक फेमोरल वेन होती है। ये आप देख सकते हैं, ये फेमोरल वेन है, फेमोरल वेन। अब ये जो फेमोरल वेन है, ये क्या करती है, ये पाँव, टुखनों, पिंडली, घुटनों और रान से खून हासिल करती है। और ये जो फेमोरल वेन है, ये एक्सटर्नल इलियक वेन के साथ मिल जाती है। एक्सटर्नल और इंटरनल इलिक वेन्स, ये टांगों के अंदर पाई जाने वाली वेन्स हैं। तो ये जो फेमोरल वेन है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल वेन के साथ मिल गई। ये एक्सटर्नल इलिक वेन है, और ये जो आपको इस तरफ एक वेन नज़र आ रही है, ये इंटरनल इलिक वेन है। एक्सटर्नल इलिक वेन के साथ आप देख, ये एक्सटर्नल इलिक वेन, ये टांग के अंदर पाई जाने वाली वेन है, इसके साथ ये फेमोरल वेन मिल गई है। और ये साथ इंटरनल इलिक वेन है। अब ये दोनों वेन्स, एक्सटर्नल और इंटरनल इलिक वेन्स, एक दूसरे के साथ मिलकर एक और
वेन बनाती है, इसे कहते हैं कॉमन इलिक वेन। ये एक टांग की कॉमन इलिक वेन है, कॉमन इलिक वेन। अब ये एक टांग की कॉमन इलिक वेन दूसरी टांग से आने वाली कॉमन इलिक वेन के साथ मिल जाएगी। ये दूसरी टांग से आने वाली कॉमन इलिक वेन है, ये जो मैंने बनाई है दोनों टांगों में। एक कॉमन इलिक वेन एक टांग में होती है, दूसरी कॉमन इलिक वेन दूसरी टांग में होती है। तो ये दोनों वेन्स, ये एक टांग की कॉमन इलिक वेन है, ये दूसरी टांग की कॉमन इलिक वेन है, ये एक दूसरे के साथ मिलकर इंफीरियर वेना कैवा बनाएंगी। तो ये हमने देखा। ये जो दूसरी टांग की कॉमन इलिक वेन थी, ये बिल्कुल इसी तरह जैसा कि इस टांग में एक्सटर्नल इलिक वेन और इंटरनल इलिक वेन के मिलने से कॉमन इलिक वेन बनी थी, दूसरी टांग में भी एक एक्सटर्नल और इंटरनल इलिक वेन्स होती हैं अंदरूनी और बैरूनी तरफ टांग के, और उनके मिलने से एक और कॉमन इलिक वेन्स बनती है। तो दोनों टांगों की कॉमन इलिक वेन्स के मिलने से एक बड़ी वेन बनेगी जिसे इंफीरियर वेना कैवा कहेंगे, जो टांगों से आने वाली वेन्स के मिलने से बनती है, जैसा कि हमने वहाँ पे लिखा था। और ये टांगों से डीऑक्सीनेटेड खून को दाएं एट्रियम में डालेगी। इस इंफीरियर वेना कैवा के साथ बाकी हिस्सों से आने वाली वेन्स भी मिलती हैं। जिस्म के बाकी हिस्सों से आने वाली छोटी छोटी वेन्स भी इस इंफीरियर वेना कैवा में खुलती हैं, और वो उन हिस्सों से खून लाकर इस इंफीरियर वेना कैवा में डाल देती हैं, और यहाँ से खून डायट्री में चला जाता है। तो और कौन कौन से हिस्सों से आने वाली जो वेन्स हैं वो इंफीरियर वेना कैवा में खुलती हैं? इंफीरियर वेना कैवा में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली वेन्स खुलती हैं, और अपना खून जो वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से लाई होती हैं इंफीरियर वेना कैवा में डाल देती है, और वहाँ से खून डायट्रियम में चला जाता है, और ये डीऑक्सीनेटेड खून होता है। तो वो कौन कौन सी वेन्स हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली जो इंफीरियर वेना कैवा में खुलती हैं? उनमें शामिल है रेनल वेन, रेनल वेन्स, रेनल वेन्स ये गुर्दों से वेन्स आती हैं। रेनल वेन्स गुर्दों से आने वाली वेन्स है, ये गुर्दों से डीऑक्सीनेटेड खून इंफीरियर वेना कैवा में डाल देती है, जहाँ से खून दाएं एट्रियम में चला जाता है। इसके अलावा गोनेडल वेन्स, इसके अलावा हेपेटिक वेन्स, हेपेटिक वेन्स। तो ये सारी वेन्स ये इंफीरियर वेना कैवा में खुलती हैं। तो इंफीरियर वेना कैवा में ये वेन्स खुलती हैं, और ये मुख्तलिफ हिस्सों से खून उस इंफीरियर वेना कैवा में डाल देती है। रेनल वेन्स गुर्दों से खून लाती हैं, जबकि गोनेडल वेन्स ये गोनेड्स से खून लाती हैं, जिनसी ऑर्गन से, और इंफीरियर वेना कैवा में डाल देती हैं। गोनेड्स से खून लाती हैं, जबकि ये जो हेपेटिक वेन्स हैं ये जिगर से खून लाती है, और उस खून को इंफीरियर वेन कैवा में डाल देती है। एक और वेन है जिसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन। ये वेन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली वेन्स से खून हासिल करती है, और ये वेन उन वेन्स का खून हासिल करके जिगर की तरफ ले जाती है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन्स ये
पेनक्रियास तिल्ली, पेनक्रियास तिल्ली, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास तिल्ली, इंटेस्टाइन और मेदा की वेन्स, छोटी वेन्स से खून वसूल करके जिगर की तरफ पहुंचा देती है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन ऐसी वेन होती है जो पेनक्रियास, तिल्ली, इंटेस्टाइन और मेदा से आने वाली छोटी छोटी वेन्स से डीऑक्सीनेटेड खून हासिल करती है। इन सारे ऑर्गन से आने वाली छोटी छोटी वेन्स मिलकर हेपेटिक पोर्टल वेन्स बनाती हैं और हेपेटिक पोर्टल वेन्स इन तमाम ऑर्गन से आने वाले खून को जिगर की तरफ ले जाती है और जिगर से फिर जो खून है वो हेपेटिक वेन के ज़रिए इंफीरियर वेना केवा में जाता है और वहाँ से फिर वो दाएं एट्रियम में डाल दिया जाता है। इसके अलावा एक और वेन जो कि थॉरेक्स के खला में, थॉरेक्स की दीवार और पसलियों से खून, थॉरेक्स यानी सीना, तो सीने में जो पसलियां हैं और सीने की जो दीवार में जो मसल्स हैं वहाँ से भी वेन्स खून हासिल करके इंफीरियर वेना केवा के साथ मिल जाती हैं और इंफीरियर वेना केवा से इन हिस्सों का खून भी दाएं एट्रियम में दाखिल हो जाता है। तो ये सारी वेन्स जो आज हमने पढ़ी है ये मिलकर हमारे जिस्म में वीनस सिस्टम बनाती है। इसके अलावा आप कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन के बारे में भी सुन लीजिएगा। कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी वेन क्या होती है ये भी आप जान लें। कोरोनरी आर्टरी ये ऐसी आर्टरी होती है जो खून को दिल के मसल्स की तरफ लेकर जाती है। अगरचे खून के जो खाने हैं उनमें खून मौजूद होता है और वो खून से गीले होते हैं, लेकिन वो खून जो दिल के खानों के अंदर होता है उस खून से ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड खुराक दिल के मसल्स को नहीं पहुंचती। दिल के मसल्स को खुराक और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक आर्टरी होती है, उस आर्टरी के ज़रिए खून दिल के मसल्स तक जाता है और वो दिल के मसल्स को ऑक्सीजन और खून पहुंचाता है। तो वो वाली आर्टरी जो दिल के मसल्स तक खून लेकर जाती है, दिल के अंदर मौजूद जो खून है वो दिल के मसल्स को ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड खुराक फराहम नहीं करता। तो वो कौन सी आर्टरी है जो दिल के मसल्स को खून देती है या ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड खुराक देती है? तो वो हम देख लेते हैं। ये जो एओर्टा है, इस एओर्टा की बुनियाद से, इस एओर्टा की बुनियाद से ये जो आर्टरी निकल रही है, इस आर्टरी की आगे शाखें भी होती है। आप देख सकते हैं। तो ये जो एओर्टा की बुनियाद से आर्टरीज निकली जिसकी शाखें दिल की दीवार में मौजूद मसल्स को खून पहुंचाएंगी। तो ये जो आर्टरी एओर्टा की बुनियाद से निकली है लंबी सी, जिसकी शाखें दिल की मसल्स की दिल की दीवारों में मौजूद मसल्स को खून पहुंचाती है, इन्हीं कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। इसे कोरोनरी आर्टरी कहेंगे। तो कोरोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो एओर्टा की बुनियाद से छोटी सी बारीक सी आर्टरी निकलती है और इस आर्टरी के ज़रिए जो खून है वो दिल के मसल्स तक जाएगा और उन्हें ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड खुराक देगा। और इन्हीं दिल के मसल्स जो कि दीवारों में है दिल की, यहाँ से कुछ वेन्स निकलेंगी जो यहाँ से खून वापस दाएं एट्रियम में डाल देगी, उन्हें कहते हैं कोरोनरी वेन्स। तो अभी हमने कोरोनरी
आर्टरी और कोरोनरी वेन के बारे में पढ़ा। कोरोनरी आर्टरी, ये आर्टरी खून को दिल के मसल्स, दिल की दीवारों में मौजूद मसल्स तक पहुंचाएगी और ये एओर्टा की बुनियाद से निकलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें आने वाला जो खून है वो ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि ये आर्टरी एओर्टा से निकल रही है जिसमें ऑक्सीजनेटेड खून होता है, और ये दिल के मसल्स तक पहुंच जाएगा और वहाँ पर ऑक्सीजन और खुराक पहुंचाएगा। और इन्हीं दिल के मसल से छोटी छोटी वेंस निकलेंगी जो दाएं एट्रियम में दाखिल हो जाएगी, और ये वेंस कोरोनरी वेंस कहलाएगी, जो दिल के मसल से डीऑक्सीजनेटेड खून दाएं एट्रियम में डाल देगी। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन है, इन दोनों से कोरोनरी सर्कुलेशन बनती है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन का ही हिस्सा है, जो कि हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स के मिलने से कोरोनरी आर्टरी के ज़रिए खून दिल के मसल्स तक जाता है, जबकि कोरोनरी वेन के ज़रिए खून दिल के मसल से दूर दाएं एट्रियम में चला जाता है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन से खून की सर्कुलेशन हो रही है, गर्दिश हो रही है, इसे कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, तो आज हमने वीनस सिस्टम की तफसील जानी। हमने जाना कि कौन कौन सी बड़ी वेन्स हमारे जिस्म में हैं और वो जिस्म के किन हिस्सों से खून दिल की तरफ लेकर जाती है, और छोटी छोटी वेन्स के बारे में भी पढ़ा जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून को दिल की जानिब लेकर जाती है। उन तमाम वेन्स के नाम भी पढ़ें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।